नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक मिलने की खबर पर गृह रक्षकों ने आज सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर खुलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। वे ढोल नगाड़ों के साथ सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के प्रति आभार जताया। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गृह रक्षक राज्य सरकार के अभिन्न अंग है। आपका ख्याल रखना हमारा दायित्व है। सीएम ने कहा कि सभी को पूरे मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बेशक कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, उनका हक और अधिकार देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने गृह रक्षकों की डिमांड पूरी कर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन की विधायक पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। यहाँ याद दिला दे कि बीते 10 अगस्त को अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम ने गृह रक्षकों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत अब गृह रक्षकों को प्रतिदिन 500 रूपए की जगह 1088 रूपए की दर से भुगतान होगा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्द हर थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की पोस्टिंग होगी। उनका मानना है कि थाने में महिला पुलिस अधिकारी के होने से किसी भी पीड़िता को अपना दुख बताने में झिझक नहीं होगी, खुलकर अपनी बात पुलिस के सामने रख पाएंगी। वहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में पुलिस सेवा से जुड़ी हर रैंक की महिला अधिकारियों के लिए महिला फोरम बनाया जाएगा, ताकि महिलाएं अपनी समस्या चाहे व्यक्तिगत हो या आधिकारिक उसे खुलकर बता सकेंगी। आगामी 23 और 24 अगस्त को महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 2024 होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर इसका आयोजन रांची के जैव वन के शौर्य सभागार में होगा। डीजीपी ने मीडिया से कहा कि पुलिस सेवा से जुड़ी महिला अधिकारियों और महिला कर्मियों को उचित सुरक्षा और सम्मान मिले, ये झारखंड सरकार का लक्ष्य है। मौके पर मौजूद रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी अनूप बिरथरे ने कहा कि 112 QR कोड का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जमीन जायदाद के लालच और हुई दुश्मनी के बाद जानी दुश्मनों ने एक ही परिवार के 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। घर वालों और स्थानीय कुछ ग्रामीणों का इल्जाम है कि इन तीनों बच्चों को पोखर में डुबाकर मार दिया गया। तीनों बच्चों की लाशें एक ही पोखर में मिली। देवघर पुलिस पर अनदेखी और लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया गया। बच्चों की डेड बॉडी मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर आई पुलिस को बैठा लिया और आला अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। पुलिस को बताया गया कि उक्त तीनों बच्चों को मारने में नाते रिश्तेदारों का ही हाथ है। संदेही गुनहगारों के नाम और ठिकाने के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया गया है, पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मारे गए बच्चे के पिता हरि किशोर यादव ने मीडिया को बताया कि कुछ रोज पहले उनके नाते रिश्तेदारों ने पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी थी। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने भाई के माध्यम से पुलिस तक पहुँचा दी थी। इल्जाम है कि पुलिस ने इस पर कोई दिलचस्पी या गंभीरता नहीं दिखाई। इस वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति बेहद गुस्सा है। लोगों ने दोषी पुलिसकर्मी को दंडित करने की मांग की है। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना देवघर के सुंदरा ठाड़ी थाना क्षेत्र के डोडिया गांव में हुई। कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप और नृशंस हत्या के बाद से देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा उबाल पर है। जहां तहां खासकर बंगाल के डॉक्टर और नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। हड़ताली डॉक्टरों की डिमांड पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि किसी डॉक्टर के साथ किसी तरह की हिंसा होती है तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के हेड जिम्मेदार होंगे। वहीं किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर घटना के 6 घंटे के अंदर FIR लॉन्च करवाई जाए। ऐसा नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इधर झारखंड की राजधानी रांची में भी कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों में गुस्सा है। शहर के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष गौतम और ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक रामाधीन घटना पर रोष प्रकट करते हुए डॉक्टरों से गोलबंद होने की अपील की है। वहीं डॉक्टरों की हिफाजत को लेकर कानून बनाने की डिमांड की है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में मतदान होगा। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। इसके लिए 5 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। वहीं मतदान 1 अक्टूबर को होगा। यहाँ भी नतीजे जम्मू कश्मीर के साथ 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कुछ रोज पहले चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था। राजधानी रांची के सीधो कानू मोरहाबादी मैदान में आज रैपिडो के राइडरों का जुटान हुआ। कंपनी की मनमानी और 199 में 1 सप्ताह अनलिमिटेड राइड वाला प्लान वापस लाने को लेकर खूब नारेबाजी की गई। वहीं राइडरों को बिना वजह सस्पेंड और शोषण बंद करने पर शोर मचा। राइडरों का कहना था कि उनका यह आंदोलन जारी रहेगा, वे ड्यूटी नहीं करेंगे और सामूहिक बहिष्कार पर रहने की बात कही।
झारखंड में भाजपा दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े। चुनाव में हेमंत बनाम हिमंता पर विराम लगाते हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से कहा कि उनका काम सिर्फ संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी पर चर्चा करने के बजाय कमल कैसे खिलेगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रत्याशी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल की घटना को दुखदायी बताते हुए कहा कि ममता दीदी को आउट ऑफ वे जाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं झारखंड में झामुमो केवल मैया सम्मान योजना की बातें करती है, मगर सच्चाई यह है कि विधानसभा चुनाव तक उन्हें सिर्फ 1000 रूपए मिलेगा। आवेदन करने में 400 रूपए खर्च हो जाएंगे। यह जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने की कोशिश है। भाजपा सरकार में आई तो इससे बेहतर और अच्छी योजना लाकर झारखंड की सभी बहू बेटियों और माताओं के साथ साथ भाइयों का भी भला होगा। पति पत्नी के बीच अक्सर होने वाली तकरार को बीच बचाव कर सलटाने वाले पड़ोसी सिपाही ने पत्नी को ही पटा लिया। सिपाही नरेश कुमार ने पड़ोसी की पत्नी को अपना मोबाइल नंबर दिया और फिर गुटरगु करने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों में देह का रिश्ता कायम हो गया। पति को अपनी पत्नी और पड़ोसी सिपाही के बीच चल रहे अफेयर पर शक हो गया। उसने चुपके से ऐन वक्त पर घर में जाकर धावा बोला और दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया और दोनों की जमकर कुटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही नरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। यह वीडियो यूपी के अमरोहा से वायरल होने का दावा किया गया है। हालांकि वायरल वीडियो की kohramlive.com पुष्टि नहीं करता। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए kohramlive.com के साथ।